नेमत मिलती है, वो शुक्र करता है, दर्जा बुलंद हो जाता है, तो आखिरत बेहतर हो गई। जब उसे तकलीफ मिलती है, वो सब्र करता है, गुनाह झड़ते हैं और दर्जा और भी ज्यादा बुलंद हो जाता है, तो आखिरत और भी ज्यादा बेहतर हो गई। नतीजा, मोमिन के लिए नुकसान का कोई तसव्वुर नहीं है। उसका हर हाल पिछले हाल से बेहतर होता है। उसकी बीमारी वाला दिन सेहत वाले दिन से बेहतर होता है, क्योंकि वो अल्लाह के ज्यादा करीब होता है। इसलिए अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे माजी से हर हाल में बेहतर है। 3. तीर और कमान की मिसाल, पीछे हटने का राज। दोस्तों, अगर आज आपको लग रहा है कि आप जिंदगी में पीछे जा रहे हैं, आपके हालात बिगड़ रहे हैं, तो घबराएं नहीं। ये अल्लाह की एक खुफिया तदबीर है। मिसाल, आपने तीरंदाज को देखा है? जब वो तीर को बहुत दूर फेंकना चाहता है तो वो क्या करता है? वो तीर को कमान में रखकर पीछे की तरफ खींचता है, पुल्स इट बैकवर्ड। बज़ाहिर तीर पीछे जा रहा है, मंजिल से दूर जा रहा है, लेकिन दर हकीकत वो पीछे हटना उसे वो कुव्वत और रफ्तार फराहम कर रहा है जो उसे सबसे आगे ले जाएगी। जिंदगी का सबक, अगर आज अल्लाह ने आपको थोड़ा पीछे खींचा है, अगर रिस्क थोड़ा तंग कर दिया है, अगर कोई परेशानी आई है, तो समझ लें कि अल्लाह आपको अगली बड़ी छलांग, बिग लीप के लिए तैयार कर रहा है। ये ज़वाल नहीं, ये उरूज की तैयारी है। ये रात है जो रोशन ज़ुहा की आमद का ऐलान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखिए, यतीमी थी लेकिन इसके बाद नुबूवत मिली, सबसे बड़ी छलांग मिली। हिजरत थी लेकिन इसके बाद फतह मक्का, बादशाहत मिली। हर मुश्किल के बाद अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ज्यादा बुलंदी अता फरमाई। हमारे लिए पैगाम, कल अच्छा होगा। मेरे अजीज दोस्तों, ये आयत हमें उम्मीद, होप देती है। शैतान हमें मुस्तकबिल से डराता है कि तुम्हारा क्या बनेगा, बर्बादी आ रही है। अल्लाह हमें मुस्तकबिल की खुशखबरी देता है, वलल आखिरतु खैरुल लका, कि तुम्हारा अंजाम बखैर होगा। अगर आज आप किराए के मकान में हैं तो यकीन रखें अल्लाह आपको अपना घर देगा। अगर आज आप बीमार हैं तो यकीन रखें शिफा मुकद्दर है। और अगर दुनिया में ये ना भी मिला तो यकीन रखें कि जो महल अल्लाह ने आपके सब्र के बदले जन्नत में तैयार किया है, वो दुनिया के हर महल से करोड़ों गुना बेहतर है। अल्लाह पर यकीन रखने वाले का दी एंड, इख्तिताम, हमेशा हैप्पी एंडिंग होता है। यानी सूरह ज़ुहा का दूसरा राज जान लिया। अल्लाह का फैसला है कि मोमिन का हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर होगा। मुश्किलात हमें गिराने नहीं, उठाने आती हैं। अब जबकि हमें ये यकीन हो गया कि मुस्तकबिल शानदार है, तो अगला सवाल ये है कि अल्लाह हमें देगा क्या? वो इनाम क्या है जिसके बाद हमारी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी? लेकिन दोस्तों, अब अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके सदक़े हम से वो वादा करने जा रहा है जो इस पूरी सूरत की जान है। ये वो वादा है जिसे सुनकर हर दुखी दिल झूम उठता है। ये वो वादा है जिसने मायूसी के हर दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। आइए आयत नंबर 5 के इन अल्फाज में डूब जाते हैं। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, सूरह ज़ुहा 5। तर्जुमा, और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता फरमाएगा कि तुम राजी हो जाओगे। 1. अता की कोई हद नहीं। जरा इस आयत के एक एक लफ्ज के जलाल को देखें। युअती का, वो तुम्हें अता करेगा। अल्लाह ने यहाँ ये नहीं बताया कि क्या अता करेगा। उसने लिस्ट नहीं दी। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें माल दूंगा या हुकूमत दूंगा। क्यों? क्योंकि जब देने वाला रब्बुल आलमीन हो और लेने वाला रहमतुल लिल आलमीन हो तो वहाँ गिनती नहीं होती, वहाँ हिसाब नहीं होता, वहाँ अनलिमिटेड का चेक दिया जाता है। अल्लाह फरमा रहा है, ए महबूब, मैं तुझे हर वो चीज़ दूंगा जो तेरी शान के लायक है, और वो सब कुछ दूंगा जो मेरे खजानों के लायक है। 2. खुशी नहीं, रज़ा का वादा। अब आते हैं इस आयत के सबसे खूबसूरत लफ्ज़ की तरफ, फतरदा, बस तुम राज़ी हो जाओगे। यहाँ एक बहुत गहरा नफ्सियाती और रूहानी राज है। अल्लाह ने ये नहीं कहा फतफरहा, ताकि तुम खुश हो जाओ, बल्कि फरमाया फतरबा, बस तुम राज़ी हो जाओ, मुतमईन हो जाओ। खुशी और रज़ा में क्या फ़र्क है? खुशी, हैप्पीनेस, आर्जी होती है। आपको कोई तोहफा मिले, आप खुश होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आपका दिल किसी और चीज़ की ख्वाहिश करने लगता है। ये तो मिल गया, अब वो भी मिल जाए। खुशी में प्यास बाकी रहती है। रज़ा, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, ये दायमी सुकून का नाम है। ये वो कैफियत है जब इंसान का दिल भर जाता है, जब उसे लगता है कि बस मुझे सब कुछ मिल गया,
اب مجھے किसी और चीज की तलब नहीं। अल्लाह का वादा है, मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरा दिल पुकार उठेगा, बस मेरे रब, मैं राजी हो गया, मेरा दामन भर गया। दोस्तों, एक मिनट रुकिए। इस हिस्से में हमने सूरत-उद-दुहा की 3 मरकजी आयात को समझा। पहला राज, अल्लाह ने फरमाया, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। हमने सीखा कि हालात का अंधेरा या सुकूत अल्लाह की दूरी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आर्जी वक्फा है। अल्लाह अपने बंदों को कभी अलविदा नहीं कहता। दूसरा राज, आयत वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ये अल्लाह का अटल कानून है कि मोमिन का हर आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। हमारी हर मुश्किल हमें गिराने के बजाय उरूज की तरफ खींच रही है, जैसे तीरंदाज कमान को खींचता है। तीसरा राज, अल्लाह का अजीम वादा फतरदा। हमने जाना कि अल्लाह खुशी नहीं बल्कि दायमी रजा अता फरमाएगा, इतना कि आपका दिल मुतमईन हो जाए। अल्लाह की अता लामहदूद है और वो अपने बंदे को मुकम्मल तौर पर राजी करके ही छोड़ेगा। भाइयों, जब इंसान मायूस होता है तो अल्लाह उसे उसका माजी याद दिलाता है। यतीमी, क्या उसने तुम्हें यतीम नहीं पाया था फिर ठिकाना दिया? रास्ता, तुम्हें अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ राह दी। नादारी, तुम्हें हाजतमंद पाया तो गनी कर दिया। सबक, कनेक्ट द डॉट्स। ए मेरे बंदे, जिस रब ने तुझे बचपन में संभाला, गुमराही से निकाल कर हिदायत दी और गुर्बत से निकाल कर रिज़्क़ दिया, क्या वो रब तुझे अब अकेला छोड़ देगा? हरगिज़ नहीं। यानी सूरत-उद-दुहा डिप्रेशन का इलाज है। जब भी मायूसी हो ये सूरत पढ़ें, ये आपको बताएगी कि अल्लाह आपसे नाराज़ नहीं बल्कि कोई बड़ा इनाम तैयार कर रहा है। तो भाइयों, अब करते हैं दुआ। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। ए वो ज़ात जो माओं से ज़्यादा प्यार करती है, ए वो जो बिन मांगे अता करता है। हम तेरे कमज़ोर और बेसब्रे बंदे हैं। थोड़ी सी तकलीफ़ पर घबरा जाते हैं, थोड़ी सी ताख़ीर पर मायूस हो जाते हैं। शैतान हमें तेरी रहमत से बदगुमान करता है। मौला, हमारी कमज़ोरियों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, हमें अपनी रज़ा पर राज़ी रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे दिलों से शिकवे, शिकायतें, उदासी और मायूसी के अंधेरों को दूर फरमा दे। या रब, हमारी मायूसियों को उम्मीद में बदल दे, हमारी बेचैनियों को सुकून में बदल दे। या अल्लाह, हमें अपनी रज़ा पर राज़ी रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी मायूसियों को उम्मीद में बदल दे, हमें इतना अता कर कि हम राज़ी हो जाएं। हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कभी तन्हा न छोड़ना। आमीन या रब्बल आलमीन। व अम्मा बिनिअमति रब